नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मिथुन राशि वालों, आपके ऊपर से शनिदेव की ढई अब होगी समाप्त। लेकिन उसके पहले हम समझते हैं कि 2023 में जब आपकी ढैया समाप्त होगी तो साल की शुरुआत कैसी है और कैसा रहेगा पूरा साल आपके लिए, जब शनिदेव जाएंगे अपने ही घर कुंभ राशि में और देंगे वरदान। तो कौन सा वरदान आपको प्राप्त होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मिथुन वालों, सबसे पहली बात देखिए, जो साल 2023 है, शुरुआत बहुत ही शुभ योगों में होगा। अश्विनी नक्षत्र में शुरुआत हो रहा है, कन्या लग्न है, मेष राशि है इस दिन, और सुबह शिव योग और सिद्धि योग बना हुआ है। इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा। तो 2023 की शुरुआत में शनिदेव मकर राशि में है, आपकी ढैया है। लेकिन 17 जनवरी को कुंभ राशि में जैसे ही जाएंगे तो आपके ऊपर से शनिदेव की ढैया समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मिथुन वालों, जब आपकी ढैया समाप्त होगी तब क्या होगा, क्योंकि देखिए जब कुंभ राशि में शनिदेव बैठेंगे तो वहाँ से तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में मिथुन वालों देखिए, साल के जो पहला दिन है ना, वो बहुत ही शुभ है। और इसलिए इस नक्षत्र, चूंकि केतु यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र है और इस नक्षत्र के देवता केतु है, तो जो तिलस्मी ग्रह है, मायावी ग्रह है, अध्यात्म और मोक्ष के कारक ग्रह है, तो केतु यहाँ से आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। और वैसे भी ज्योतिष में अमृत योग, शिव योग, सर्वार्थ सिद्धि योग को बहुत शुभ माना जाता है, जो कि करियर और व्यापार के लिए बहुत शुभ होता है। और शनिदेव को हमारे ज्योतिष और नौ ग्रहों में एक बहुत ही प्रमुख स्थान प्राप्त है। इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे रंक से राजा बना देते हैं, यानी रातों रात भाग्य बदल देते हैं। और जिन पर उनकी क्रूर दृष्टि पड़ती है ना, उस व्यक्ति की मुसीबतें बढ़ जाती है। यानी शनिदेव हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल देते हैं और सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह भी है। वैसे तो एक साल एक राशि में करीब 2.5 साल रहते हैं शनिदेव। तो 2023 की शुरुआत से ही कुंभ राशि में जैसे ही जाएंगे शनिदेव, तब यहाँ पर सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, जो कि अगर हम ज्योतिष की माने तो बहुत ही शुभ और ताकतवर योग है। और 17 जनवरी मंगलवार की शाम शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। तो 30 साल के बाद शनिदेव अपने ही राशि कुंभ राशि में आएंगे। तो ऐसे में आप मिथुन वालों 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम आपको यही विस्तार से बताएंगे। और जैसे ही आपके ऊपर से ढैया समाप्त होगी तब क्या होगा, क्योंकि अभी से जो आपके लाइफ में अभी तक पूरे 2.5 साल से जो ढैया का प्रभाव था, जो एक सर पे एक बहुत बड़ा लग रहा था जैसे बोझ है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि भारीपन सा था, वो समाप्त होगा। जो स्वास्थ्य की मुश्किलें थी, जो माता पिता को लेकर थोड़ा आपको टेंशन था, आपके सर पे थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें भारीपन सा था, आपके जीवन साथी से कहीं न कहीं आपको मनमुटाव हो चुला चला था, रिश्तों में दूरियां करना, ये सब ढैया का प्रभाव होता है। स्वास्थ्य की समस्या देना, जो करीबी है वो दूर हो जाना, अगर इस समय दिमाग से काम न लिया जाए तो मुश्किलें बढ़ जाती है। अब देखिए, जैसे ही आपकी ढैया समाप्त होगी तो भाग्य के दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि अभी तक जो 2.5 सालों में आपने परेशानियां जीवन में देखी, वो एक एक करके खत्म हो जाएगी। स्वास्थ्य भी अब बढ़िया रहने लगेगा, बिजनेस नौकरी में भी आपको फायदे होंगे और आर्थिक स्थिति भी आपकी पहले से बेहतर होगी। अगर आप संपत्ति प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इस साल प्रयास जरूर करें, क्योंकि वो प्रयास रंग लाएगा, सफल होगा। वैवाहिक जीवन में खुशियों का वातावरण आ जाएगा और संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, या फिर संतान से जुड़ी कोई बढ़िया गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा सावधान कब रहना है। 17 जून से 4 नवंबर के बीच जब शनिदेव वक्री अवस्था में आएंगे, तब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब जानते हैं पूरे साल यानी कि 2025 तक क्या देंगे वरदान शनिदेव।
तो मिथुन वालों, वरदान क्या मिलेगा 2025 तक? देखिए, साल की शुरुआत से ही आपके लिए बस ये समझ लें कि जैसे ही 8वें घर में शनि की दृष्टि के कारण आपके करियर में चूंकि उतार चढ़ाव था, लेकिन 17 जनवरी को जैसे ही आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में आएंगे, तब लंबे समय का इंतजार खत्म होगा। इस समय आप पूरे अब 2.5 साल यानी कि 2.5 साल के लिए आप 29 मार्च 2025 तक जो वक्त है, मनचाहा जगह आपको जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आप नौकरी बदलने के लिए अभी तक प्रयास कर रहे थे, तो शनिदेव एक अच्छे परिणाम देंगे। और साथ ही देखिए, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपके वेतन में वृद्धि होगी। अगर हम ज्योतिष की माने तो पदोन्नति के भी बढ़िया योग बना हुआ है। आपके कार्यभार बढ़ेंगे और करियर में बड़ी सफलता है। अगर हम धन की बात करें तो देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसे ही शनिदेव शुक्र की युति शुरुआत में है, लेकिन जैसे ही वो 9वें भाव में जाएंगे, तब चीज़ें एकदम से बदल जाएगी। और जब बृहस्पति भी अप्रैल में 11वें भाव में आएंगे, तब आर्थिक रूप से आपको लगेगा कि आप संभलने लगे हैं, चीज़ें आपके पक्ष में आने लगी है, स्थिर हो जाएगी। आपके लाइफ की जो मुश्किलें थी वो समाप्त हो जाएगी। और इस समय बड़ा लाभ होगा 2023 के अप्रैल से लेकर अगस्त तक के बीच। उसके लिए आप तैयार रहें, हार्ड वर्क करें। और थोड़ा सा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीना जो है वो बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला महीना है। दिसंबर का महीना भी बैंक बैलेंस बढ़ाएगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 2023 कई मायनों में बहुत खूबसूरत है, क्योंकि देखिए, शुरुआत में केतु आपके 5वें भाव में है। भले विद्यार्थियों के लिए थोड़ा परेशानी हो, लेकिन जैसे ही देखिए यहाँ पर 11वें भाव में राहु का प्रभाव है और देवगुरु भी आ जाएंगे यहाँ पर अप्रैल में। और शुरुआत में 17 जनवरी को जैसे ही भाग्य भाव में आएंगे शनिदेव, तब क्या होगा, जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो वक्त है, खासकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो विद्यार्थी है उनके लिए बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई विदेश जाकर करना चाहते हैं तो भी अच्छा है। और खासकर जो बोर्ड एग्जाम, 10th का एग्जाम या फिर 12 का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, उनको बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो आप पढ़ाई भी कीजिएगा, ये नहीं कि ज्योतिष भविष्यवाणी हो गई तो हो गया, नहीं, पढ़िए, गायत्री मंत्र भी पढ़िए, ताकि आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाए और मुश्किलों से बच पाए। प्रेम जीवन की बात करें तो 2023 से ही आपके लाइफ में बस ये समझ लें कि थोड़ा सा उथल पुथल होगा, लेकिन 22 अप्रैल को बृहस्पति जैसे ही 11वें भाव में जाएंगे, आपके 5वें 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो थोड़ा सा सुधार होगा रिश्तों में। प्रेम विवाह के लिए योग बनेंगे, आप उनको प्रपोज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, यहाँ पर शनिदेव के परिवर्तन के साथ ही आपके स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। और साथ ही यहाँ से एक सलाह ये दी जाती है कि अगर कोई भी मुश्किल है तो तुरंत डॉक्टर के पास आप जाइए, चीज़ों को बढ़ाइए मत। अब यहाँ जैसे 11वें भाव में देवगुरु भी आएंगे, तब आपका बेहतर हो जाएगा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी तक जो मुश्किलें झेली है वो समाप्त हो जाएगा, चीज़ें आपके पक्ष में आने लगेगी। तो विद्यार्थियों के लिए आपका ध्यान पढ़ाई से बिल्कुल भी नहीं भटकेगा, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जनवरी, फरवरी, मार्च में आप विदेश में यानी घर से दूर एडमिशन भी ले सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए, आपका विवाह होने का योग है। अगर आप अविवाहित हैं और विवाहित है तो अप्रैल के बाद संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना बनेगी और नए प्रेम संबंध में जाने के भी योग है। कारोबार में आप जॉब बदलना चाहते हैं, 17 जनवरी के बाद ही आप इसमें आपको प्रयास करना है। और 22 अप्रैल के बाद धन बढ़ता जाएगा, यानी आपके भाग्य के द्वारा कर्म की वृद्धि होगी और वही चीज़ें आपके वाहन, घर की प्राप्ति का सपना भी पूरा कराएगा। तो स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा से पेट की समस्या से बचिएगा, क्योंकि गुरु राहु एक साथ होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे, देखिए, रोज दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा पढ़कर करें और माँ दुर्गा को 2 लौंग रोज अपने घर में ही तस्वीर के सामने उनके अर्पित करें और अगले दिन उठाकर उसको खा लें। फिर अगले दिन अर्पित करें, उसके अगले दिन खा लें। ये कोई भी अर्पित कर देगा, कोई भी उठा के आपको दे देगा, आप खा सकते हैं। सुख समृद्धि बढ़ेगी, शत्रु शांत रहेगी, मुश्किलें आसान हो जाएगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।